बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, DGISPR आसिफ गफूर को ओहदे से तब्दील करके GOC ओकाड़ा तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने खुशी के शादियाने बजाने शुरू कर दिए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ गफूर साहब को आखिर तब्दील क्यों किया गया और अब नया DGISPR कौन है। मोहब्बर आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा, लेकिन उससे पहले मोहब्बर की आपसे दरख्वास्त है कि पहले मोहब्बर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी फौज के शोबा तल्लुकात आमा के मुताबिक मेजर जनरल आसिफ गफूर की जगह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को पाक फौज का नया तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह रहे कि मेजर जनरल आसिफ गफूर को 2016 में पाक फौज का तर्जुमान मुकर्रर किया गया था। उससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ये फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। मेजर जनरल आसिफ गफूर 2016 से पाक फौज की तर्जुमानी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने बेतहाशा मकबूलियत भी समेटी। मेजर जनरल आसिफ गफूर पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी खबरों की जीनत बने रहे। आज मेजर जनरल आसिफ गफूर का तबादला कर दिया गया है, जबकि ISPR के मुताबिक बाबर इफ्तिखार साहब इस तैनाती से पहले मुल्तान में एक डिवीजन की कमांड कर रहे थे, जबकि आसिफ गफूर साहब को अब ओकाड़ा में डिवीजन की कमांड सौंपी गई है। DGISPR के अलावा दूसरी अहम तब्दीली फौज के इंटेलिजेंस के शोबे में की गई है और मेजर जनरल अजहर वकास को नया DGMI तैनात किया गया है। नए तैनात होने वाले DGISPR बाबर इफ्तिखार का ताल्लुक 81वें लॉन्ग कोर्स और आर्मर्ड कोर्स से था और 2018 में उन्हें मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार इससे कबल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। इसके अलावा वो मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टोरेट में भी डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। माजी में उनके साथ काम करने वाले अफसरान का कहना है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को फौज में एक सख्त गिर अफसर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो इख्तिलाफ राय को अहमियत भी देते हैं। मोहब्बर टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन, आर्टरी कोर से ताल्लुक रखने वाले साबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर को ओकाड़ा में अहम इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड सौंपी गई है। उन्होंने तबादले के बाद जुमेरात को ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने कामयाबी के साथ इस ओहदे पर अपनी मुद्दत मुकम्मल की। उन्होंने मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया और नए DGISPR के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ख्याल रहे कि साबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ऐसे वक्त में उस ओहदे पर तैनात हुए थे जब अस्करी हुकाम ने 5th जनरेशन वारफेयर की जानिब अपनी तवज्जो मबजूल की थी। मेजर जनरल आसिफ गफूर फौज के तर्जुमान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के अलावा जाती अकाउंट से भी ट्वीट करते रहे। उन्होंने पाकिस्तान की ऑनलाइन जंग में कामयाबी के साथ अपना किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन भी पेश किया गया। आसिफ गफूर साहब ने ISPR की सरबराही ऐसे दौर में की जब पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात इंतहाई खराब हुए और इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर की तब्दीली की खबरें जुमेरात को सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहीं और वो अकाउंट्स जो फौज पर तनकीद के हवाले से जाने जाते हैं, उन्होंने क्रेडिट लिया कि उनकी वजह से ये तब्दीली अमल में आई है। ताहम फौजी ज़राए के मुताबिक मेजर जनरल आसिफ गफूर इस ओहदे पर तैनाती की मुद्दत पूरी कर चुके थे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी फौज में बतौर मेजर जनरल 6 साल मुद्दत में एक अफसर 3 साल कमान के ओहदे पर रहता है, जबकि बाकी 3 साल स्टाफ अपॉइंटमेंट पर तैनात रहता है। अब इसमें आसिफ गफूर साहब ने 3 साल की कमान का ओहदा और उसका टेन्योर मुकम्मल कर लिया है, जबकि अब वो बाकी 3 साल स्टाफ अपॉइंटमेंट पर तैनात रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि मेजर जनरल आसिफ गफूर ने 1988 में पाक फौज में कमीशन हासिल किया था और उन्हें 15 दिसंबर 2016 को DGISPR के ओहदे पर तैनात किया गया था और अब ओकाड़ा में पाक फौज की 40वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग की जिम्मेदारियां संभालेंगे। गुज़श्ता एक दहाई में ISPR ने अपनी पोजीशन को खासा मुस्तहकम किया है। खुसूसन मेजर जनरल आसिफ गफूर बहैसियत तर्जुमान फौज अक्सर बेशतर खबरों की जीनत रहे। वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुतअद्दिद मुलाकातों में भी नजर आए। इसके अलावा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मुल्क को दरपेश 5th जनरेशन वार और मीडिया का जिक्र करते रहे। मेजर जनरल आसिफ गफूर आर्टरी जजमेंट से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें ऑपरेशंस का वसी तजुर्बा भी हासिल है, जबकि वो ऑपरेशन अल-मिज़ान में एक यूनिट की कमांड भी कर चुके हैं। वो मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, जबकि कौमी एक्शन प्लान NAP की तकमील में भी साथ रहे हैं। मोहब्बर टीवी का मुअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पर आसिफ गफूर के साथ साथ हम आपको बाबर इफ्तिखार साहब के बारे में भी कुछ बताते हैं। नए आने वाले DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार इससे कबल आर्मर्ड डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के ओहदे पर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में हुई है जब आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान
और आर्मी चीफ जनरल कमरवेल बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल समेत मुल्क की सलामती के हवाले से मामला ज़ेरे गौर आए। पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा की जानिब से मेजर जनरल आसिफ गफूर के तबादले और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को तर्जुमान पाक फौज तैनात करने की तस्दीक कर दी गई थी। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर मुखबर की आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पाक फौज की 5th जनरेशन वार लड़ने वाला ये जवान आसिफ गफूर साहब को हिराज तहसीन देना बनता है, क्योंकि जितनी हिदमात पाकिस्तान के लिए आसिफ गफूर साहब ने की हैं वो बिलाशुबा काबिल दीद हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर आसिफ गफूर साहब को हिराज तहसीन पेश करें और कमेंट्स में आसिफ गफूर साहब जिंदाबाद का नारा भी लगा दें, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमें उनसे कितनी मोहब्बत है। मुखबर टीवी के मौजूद सामने यहां आपको दूसरी तरफ यह भी बताते चलें कि अमेरिका हो या फिर ईरान, दोनों ही ममालिक इस वक्त लफ्जी जंग को तरवीज दे रहे हैं। एक फरीक साथ लहजा इख्तियार करता है तो दूसरा उससे एक कदम आगे बढ़कर जवाब देने की कोशिश करता है। पिछले कई दिनों से जनूबी एशियाई ममालिक में जंगी कैफियत सामने आ रही हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड और सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर ईरानी जनरल को निशाना बनाया गया, जिससे हित्ते में वो आग भड़क उठी है जो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद बेशतर माहिरीन ये कहते पाए गए कि अब जंग का खतरा टल गया है, क्योंकि ईरान ने भी उसी जबान में अमेरिका को जवाब दिया जिस पर अमेरिका खामोश हो गया है। लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज से इस कशीदगी में मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। अमेरिका ईरान कशीदगी के हवाले से अहम खबर यह है कि गुज़िश्ता रोज डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंतहाबी मुहिम के दौरान जलसे से खिताब करते हुए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को नाजेबा अल्फाज से पुकारा। मिस्टर ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को गाली देते हुए कहा कि सुलेमानी की वजह से दुनिया भर में कई अफराद टांगू और हाथों के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ईरानी जनरल ने कई अमरीकियों को हलाक किया। अमरीकी सदर ट्रंप के इस बयान ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया और दानिश्वर हजरात ये कहते पाए गए कि सुपर पावर अमेरिका के सदर को इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करने से ग्रेज करना चाहिए, और जबकि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बरकरार हो तो ऐसे मौके पर ऐसे अल्फाज जंग के मुतरादिफ हैं। बात भी दुरुस्त है कि जमहूरी मुल्क और इंसानी हकूक के मुतालिक आवाज उठाने वाला अमेरिका खुद अगर दूसरे ममालिक के जर्नेलों को गालियां देना शुरू कर देगा तो दुनिया का अमन दांव पर लग सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सदारती इंतखाबात में कामयाबी के लिए ओछे हथकंडे अपना रहे हैं, यहां तक कि मुखालिफिन को गालियां दी जाने लगी हैं। हालात और वाकयात का बगौर मुशाहिदा किया जाए तो यह दुरुस्त मालूम होता है कि अमेरिकी अदारों और आलमी मीडिया ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया था। यह बात अब सच होती मालूम हो रही है। मुखबर टीवी के मौजूद सामईन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान जब अमेरिकी हुकाम तक पहुंचा तो एक और वावेला शुरू हो गया। इससे कबल ईरानी हुकाम वैसे ही गमो गुस्सा में मुब्तला थे और इस बयान ने जलती पर तेल का काम किया। ईरान से आने वाली एक अहम खबर के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने आलमी ताकतों को इंतबाही अंदाज में कहा है कि वो मशरिक़ वस्ता से अपनी फौजें फौरी तौर पर निकालें, क्योंकि यहां उनकी मौजूदगी शदीद खतरे में है। हो सकता है कि आज अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया जाए और कल को यह हमले यूरोपीय ममालिक के फौजियों पर हों। लिहाजा जितना जल्दी हो सके आलमी ताकतों को मशरिक़ वस्ता से अपनी फौजें निकाल लेनी चाहिए। अगर जमीनी हक़ाइक़ का मुशाहिदा किया जाए तो ईरानी सदर ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है कि जब बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान की जानिब से एटमी डील की खिलाफवर्जी के खिलाफ कवायद और ज़वाबत को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करने का ऐलान किया। मुखबर टीवी के मौजूद सामीन, यहां आपको मुखबर के एक और इंकशाफ से भी आगाह करें कि यूरोप के चंद अहम ममालिक ने मिल बैठकर ईरान के खिलाफ संगीन हिकमत अमली तरतीब दे ली है। इस मामले में अमेरिकी सदर ने भी यूरोपीय ममालिक को सपोर्ट करने का खुफिया मंसूबा तैयार कर लिया है। यही वजह है कि आने वाले दिनों में हालात संगीनी की जानिब जा सकते हैं। ये वो अलामात हैं कि अगर जंग शुरू हुई तो वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। मुखबर टीवी के मौजूद सामईन, यहां आपको एक और खबर से भी आगाह करते चलें कि पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग ने कहा है कि पाक चीन तल्लुकात के खिलाफ दुश्मन के प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाएंगे। याओ जिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी से बाहर के इलाकों में बाहमी तावन को मजीद तकवीत देकर मुश्तरका दुश्मनों के प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया जाएगा। यह साल पाकिस्तान और चीन दोनों की तरफ से तजदीदे अहद का साल है। दिफा और बैनुल अक़वामी अमूर समेत अहम शोबों में मजीद तावन करेंगे। याओ जिंग ने चीनी सफारतखाने में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि 2020 में हमें अभी भी चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस ना तो चीन की तरफ से हैं और ना ही पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन हमारे मुश्तरका दुश्मनों की तरफ से हैं, जो दोनों ममालिक के माबैन अच्छे तल्लुकात को नहीं देखना चाहते। DGISPR आसिफ गफूर साहब को तब्दील किया जाना, आप इसको किस नजर से देखते हैं? क्या यह पाकिस्तान के लिए नुकसान का सौदा तो नहीं होगा?
हमें इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।